बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बिना नाम लिए छात्र संगठनों पर निशाना साधते हुए एनसीसी के एक इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों को बांटने का असफल प्रयास किया जा रहा है। दरअसल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें 2002 में हुए गुजरात दंगों पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भूमिका पर आलोचना की गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री को जब भारत में रिलीज किया गया तो केंद्र सरकार ने इसके सभी लिंक्स को बैन करवा दिया, जिसके ऊपर सवाल तो उठने ही थे। छात्र संगठन इस मामले में सामने आए और इस डॉक्यूमेंट्री को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिखाने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन पर पत्थरबाजी होने लगी। जब दोबारा इस डॉक्यूमेंट्री को जामिया यूनिवर्सिटी में दिखाने की कोशिश की गई तो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्क्रीनिंग को रोक दिया, जिसके बाद भारी मात्रा में छात्र संगठन सामने आए और इस डॉक्यूमेंट्री को देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दिखाने का ऐलान किया गया। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने इस स्क्रीनिंग का विरोध किया। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र स्क्रीनिंग कर रहे थे तब एबीवीपी और अन्य छात्रों में भिड़ंत हो गई और मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने 24 छात्रों को हिरासत में लिया। इतना सब हो जाने के बाद भी जहां सरकार चाहती है कि यह मामला शांति से खत्म हो जाए, पर वहीं सभी विरोधी दल और छात्र चाहते हैं कि यह मामला खुलकर सामने आए, क्योंकि मोदी सरकार को हमेशा 2002 के दंगों में घेरा जाता है। साथ इस डॉक्यूमेंट्री में 2020 में हुए सीएए और एनआरसी के दंगों पर भी जानकारी दी गई, जिसको नजर में रखते हुए विरोधी दल सरकार को घेर रहे हैं कि क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है और क्या सरकार अपना असली चेहरा देश के सामने लाने से डर रही है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां 6 फरवरी को इसकी पहली सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन हटाने का फैसला लेता है तो ये मोदी की छवि पर किस तरह का प्रभाव लाएगा, विरोधी दल इस मुद्दे पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे और क्या सरकार छात्रों को इस तरह खुलकर देश बांटने वाली शक्तियां कहती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि एकता का मंत्र ही ऐसे प्रयासों के खिलाफ दवाई है। पीएम मोदी की एकता के लिए बात तो सही, पर क्या देश एक होकर मोदी की छवि बचाने के लिए हमेशा सामने आएगा और विपक्ष पर हमेशा देश बांटने का आरोप लगेगा, या फिर विपक्ष का दावा सही साबित होगा और मोदी को झुकना पड़ेगा। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि कोर्ट का सिर्फ एक फैसला मोदी सरकार को दोषी की तरह कटघरे में लाकर खड़ा कर सकता है और कमजोर होते विपक्ष में एक नई जान फूंक सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल मीडिया की आजादी का भी है। क्या सरकार खुलेआम मीडिया को इस तरह से मीडिया के प्रोग्राम को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जब मन चाहे रोक सकती है और उस पर सवाल उठाने के लिए आपको सीधा देश बांटने वाला कह सकती है? संविधान कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जहां मीडिया का काम सिर्फ जानकारी पहुंचाना है और फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है। पर अगर जनता तक सारी जानकारी पहुंचेगी ही नहीं तो फिर जनता फैसला किस आधार पर ले पाएगी? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।